हेलो फ्रेंड्स, अर्चू फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 34 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड किया है। अभी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो 13 इंच का ब्लाउज़ बनाना है लंबाई में, इसलिए 1 इंच मार्जिन का लिया है। 14 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर लेने हैं 6 इंच। आर्म होल से 5.25 इंच। तो 34 साइज़ का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो 10 इंच पे मार्क किया है। कमर के साइड में भी 10 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल में 1 इंच के डिस्टेंस पे गोलाई देनी है। तो बैक नेक विड्थ 2.25 इंच रखी है और बैक नेक 7.5 इंच का रखा है। ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे हैं। नेक की बॉटम 2.5 इंच रखी है। ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे, इसलिए शोल्डर 6 इंच के रखे थे। यहाँ पे प्लीट्स लगानी होती है, तो सेंटर से 4 इंच पे निशान लगाया है और प्लीट्स की हाइट 4.5 इंच ली है। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन रहेगा। इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ तक सिलाई आ जाएगी बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लिया है यहाँ पे, क्योंकि हुक की साइड में हमें मार्जिन रखना होता है। ये कटा हुआ बैक पार्ट है, यहाँ पे रख देंगे। तो सेंटर की तरफ से हाफ इंच मार्जिन रखा है, बढ़ा लिया, और बॉटम की तरफ से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अभी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर की तरफ जो मार्जिन रखा है वो हुक की साइड में है। हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा है। और हाइट में क्योंकि बेल्ट की हमें स्टिचिंग करनी होती है, इसलिए हाइट में भी हाफ इंच का मार्जिन लेना होता है। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर रहे हैं हम। तो फ्रंट पार्ट की हुक की साइड में जो मार्जिन छोड़ा था उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हाफ इंच मार्जिन लिया था। यहाँ पे हुक की पट्टी आ जाएगी। तो हुक की पट्टी को छोड़ के नेक विड्थ 2.25 इंच। नेक की विड्थ बॉटम में थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ मैं। 6 इंच का नेक बनाना है सामने का गला 6 इंच। और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक को। बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो बेल्ट 3.5 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे एक लाइन बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह से शेप देना है। यहाँ से फिटिंग अच्छी आती है। तो हुक की पट्टी को छोड़ के 5 इंच पे कटोरी का निशान लगा रही हूँ मैं। 3 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये आर्म होल है, तो ये हमने बैक पार्ट के हिसाब से कट किया था। फ्रंट आर्म होल में हाफ इंच की गहराई देनी होती है। इस तरह से गहराई देंगे। सिर्फ फ्रंट में ही ये करना होता है। इसकी कटिंग कर लेंगे बाद में। तो आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। कटोरी के लिए मार्क कर रहे हैं हम। और नेक की तरफ से 0.75 पौन इंच पे मार्क किया है। और पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और साइज़ में कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग या फिर स्टिचिंग देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले भी मैंने 30 साइज़ से 40 साइज़ तक के सभी साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस पहले ही चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। और कटिंग समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये छोटी कटोरी मिली है, दूसरे कपड़े पे रखेंगे, अस्तर पे, डबल फोल्ड अस्तर पे, और उसे मार्जिन के साथ बढ़ाएंगे। दोनों साइड इस तरह से मार्जिन छोड़ना है। तो मार्क करते हुए देखिए, हुक की साइड 2 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ाए हैं। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन बॉटम की तरफ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन जोड़ लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, गले की साइड आती है। और यहाँ पे 1.5 इंच बॉटम की तरफ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये ऊपर की तरफ जाते हुए मार्जिन कम करते जाएंगे। और बॉटम का सेंटर पॉइंट लेना है इंच टेप को फोल्ड करके। यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे और सेंटर से बॉटम की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है और कॉर्नर को इस तरह से सीधी लाइन में जोड़ देना है। तो ये कटोरी मिल गई है हमें। इसे थोड़ा डार्क कर लिया मैंने और इसकी कटिंग कर ली है। छोटी कटोरी हम ब्लाउज़ पीस पे ब्लाउज़ में एज इट इज़ अटैच नहीं कर सकते, इस तरह से मार्जिन से बड़ा करना पड़ता है। यहाँ पे हमें टक्स की भी मार्किंग करनी है और इसके बाद हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब इस कटोरी को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और साइड से देखिए 3 इंच पे मार्क करना है और टक्स की हाइट 2.5 इंच लेनी है और इस तरह से सीधी लाइन में जोड़ देना है। यहाँ पे 1.5 इंच आया, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क कर देते हैं और इस तरह से जोड़ देंगे तो ये टक्स बन जाएगा। यहाँ पे सिलाई आ जाती है। तो बेल्ट, कटोरी और ये शोल्डर वाला पार्ट, फ्रंट की कटिंग हो गई है। और ये बैक पार्ट है। इसका आर्म होल हम मेजर करेंगे। ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ दिया सिलाई मार्जिन और साइड से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दिया। अभी बीच में जितना है आर्म होल उसकी लेंथ देखेंगे तो 7.5 इंच आया है। इसमें 1/2 इंच मिलाएंगे, 8 इंच हो जाएगा। 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। स्लीव्स की मार्किंग करनी है हमें। बॉटम की तरफ ये लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए। 5 इंच की स्लीव्स बनानी है, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्जिन का 6 इंच पे मार्क किया है। दूसरी साइड डाउन करना है, यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। तिरछी लाइन बनाएंगे और स्लीव्स की शेप दे देंगे। ये मेजरमेंट्स मैंने रेडी ब्लाउज पे लिए थे। तो आर्म होल हमें 7.5 प्लस 1/2 इंच इस तरह से 8 इंच पे मार्क करना है और प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। तो 9 इंच की लेंथ आई है। 1/2 इंच का हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा अस्तर में। ये बॉटम की लाइन खींची थी सीधा करने के लिए, तो इसको कट करके अलग कर देंगे। अभी यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा 1/2 इंच का, तो मैं दूसरा कपड़ा लगा रही हूँ यहाँ पे। फिर से एक बार हम मार्किंग कर देंगे, इस तरह से जॉइंट वाला कपड़ा आ जाएगा। यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगी और यहाँ पे 1 इंच में ले रही हूँ और यहाँ पे आर्म राउंड शेप 5 इंच थी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। राउंड शेप 10 था तो हाफ करके 5 इंच हो गया और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। इस तरह से स्लीव्स की शेप आ गई है।
ये बाद में मैं मशीन पे स्टिच कर दूँगी और फिर कट कर दूँगी। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है।